हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। It is held today on 10th of the March 2023. We are going to solve question 1 in this video and later on we will solve all the question in another video. So let us see the question 1. Write the word, phrase, term which can substitute each of the following statements. ऐसा एक word और phrase लिखना है जो इन सभी statements को substitute कर सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सेकंड क्वेश्चन इज डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। जो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम वो जो होती है ना वो लायबिलिटी होती है। जो डोनेशन हमें मिलती है ना वो क्या कहलाती है? कैपिटल रेसिप्ट। कैपिटल रेसिप्ट क्योंकि वो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ करनी होती है और वो जो है बैलेंस शीट की कहाँ आती है? लायबिलिटीज साइड में आएगी क्योंकि जो डोनेशन मिली है उसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया जाना है। तो वो क्या है? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में आएगी और वो है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रेसिप्ट। उसके बाद तीसरे वाला है आपका द रेशियो विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो को पुराने रेशियो में से डिडक्ट करने के बाद जो नया रेशियो मिलता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड गेन रेशियो। फोर्थ है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है उसके एक्सपेंसेस, उसके टाइम पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको दो नामों से जाना जाता है। पहला या तो आप बोल सकते हो डिसोल्यूशन, यहाँ पे डिसोल्यूशन। दूसरा आप बोल सकते हो उसको रियलाइजेशन। यानी कि या तो आप बोल सकते हो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर आप बोल सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एनी वन विल डू। नंबर 5 है टैली सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू दिस कैटेगरी। टैली सॉफ्टवेयर को हम कौन सी कैटेगरी में? तो टैली सॉफ्टवेयर क्या है? वो मर्केंटाइल में आएगा आपका। किस में? मर्केंटाइल में। MERCANTILE। टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कई बच्चे अगर सोच रहे होंगे कि इसे हम हार्डवेयर में डालेंगे, तो नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या है ये? किस में आएगा आपका? मर्केंटाइल में। MERCANTILE। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है ये हमारा पहला हो गया है। अब फर्स्ट का ये बी पार्ट है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। तो दो पे आपको निकालना है। पहले अमाउंट है 2,20,000 रुपीज़, इसके लिए हमें 1 ईयर के लिए निकालना है। दूसरी अमाउंट है 10,000 रुपीज़, इस पर हमें 6 मंथ्स के लिए निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज इक्वल टू कितना है? पहले हम अमाउंट लिखेंगे। तो फर्स्ट वाली अमाउंट हमारी कितनी है? 2,20,000 रुपीज़। कितने के लिए निकालना है? 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए कितने पे? 1 ईयर के लिए कितने पे निकालना है हमें? कितना परसेंट है? 12.5%। आपको पता है ना परसेंटेज निकालने के लिए 100 आएगा। आप देखिए यहाँ पर पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। अब ये आपका कितना हो गया? पूरा टोटल 125 हो गया। जो पहले कितना था? 12.5। पॉइंट हटाएंगे, नीचे ज़ीरो लाएंगे। अब 1 2 3 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका कितना बचा? 220 इंटू 1 इंटू 125। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 27,500। आप इसे बहुत इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। 221 जा 220। अब मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। तो देखिए 225 जा कितना होता है? 1100 इंटू 222 जा 440। उसके बाद 221 जा 220। तो कितना हो गया आपका? 0 0 4 और 1 5 4 2 6 और 1 7 एंड 2 27,500। तो हैंस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर 1 ईयर आपका कितना हो गया? इज इक्वल टू 27,500। कितना रुपीज़? 27,500। पॉइंट मैंने ये कट करके प्रोसेस दिखाया ताकि आप इजीली कर सकते हैं। और आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे 12th तक के एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, सो यू कैन डू सॉल्व लाइक दिस इफ़ यू हैव प्रॉब्लम।
नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसकी अमाउंट है आपकी 10,000 रुपीज़ की। ये आपको कितने के लिए निकालना है? 6 मंथ्स के लिए निकालना है। ये देखिए पेपर पे 10,000 6 मंथ्स के लिए, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम है 12.5%। तो हमने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट कितनी है 10,000 इंटू कितने के लिए निकालना है 6 मंथ्स के लिए। तो पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, तो नीचे 12 आएगा इंटू 12.5 सेम है, पहले की तरह सेम करेंगे, हटाएंगे नीचे 0 लेके आएंगे। अभी देखिए 30 से 30 कट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर ये भी कट हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। अब आपका क्या बचा 10 इंटू 1/2 इंटू कितना बचा 125। अब ये 2 से ये भी कट हो जाएगा 5। अब 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 125, तो कितना हो जाएगा 125, 5 जा 625। तो आपका क्या आंसर आ गया 625। कितने के लिए? फॉर 6 मंथ। ये देखिए 625 फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए कितना होएगा डेप्रिसिएशन 625 रुपीज़। एक बार फिर से देखिए 10,000 रुपीज़ इंटू 6 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 12.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, 100 के पास एक 0 लगाएंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमें नीचे 100 होता है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगी, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा नीचे उतनी 0 लग जाएगी। 3 0 से 3 0 कट हो गए, 10 बचा, फिर हमने 2 से इसे कर दिया, 6 2 12, 2 5 10, 5 इंटू 125 इज इक्वल टू 625 रुपीज़। बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया, ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है जिससे मैंने आपको ये डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया। तो आपका फर्स्ट वाला आया है आपका 27,500 रुपीज़, और दूसरे वाला है आपका 6,625 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है लाइब्रेरी बुक्स है, इस पर लेस करना है 10% डेप्रिसिएशन। तो ये कह रहा है कि लाइब्रेरी बुक्स की आपको क्या करनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है, मतलब यहाँ पर क्या आएगी अमाउंट वो निकालनी है। 5,000 रुपीज़ हमने लेस किया 10%, तो हमारा कितना बचा 45,000 रुपीज़, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि किसका 10% है। ये देखिए 10% डेप्रिसिएशन कितना है हमारा 5,000, और बैलेंस अमाउंट कितनी है 45,000। तो 10% डेप्रिसिएशन 5,000, 100% कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 50,000, यानी कि 45,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 50,000। तो इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ आपकी क्या अमाउंट आएगी ₹50,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 इज इक्वल टू 45,000। 50,000 रुपीज़ पे जब लेस करेंगे 10% आप डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़, तो कितना बचा आपका 45,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Apte and Bhate are sharing profit and losses in the ratio of 3:2. If Kate is admitted at 1/4 share, then calculate new profit sharing ratio. Apte और भाटे का जो प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस का शेयरिंग का रेशियो है वो है 3:2, और केट को भी एडमिट किया गया है कितने पे 1/4 शेयर पे। तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, पेपर के साथ ही देखते हैं। केट का शेयर कितना है 1/4 है। बैलेंस शेयर कितना है, टोटल शेयर की वैल्यू कितनी होती है, टोटल शेयर कितना होता है 1 होता है। बैलेंस शेयर कितना हो गया 1 में से हम माइनस करेंगे किसका शेयर, केट का शेयर। केट का शेयर कितना है 1/4, तो आपके पास इक्वल टू में कितना बचेगा 3/4। अब आपटे एंड भाटे का रेशियो क्या है, आपटे एंड भाटे का रेशियो कितना दिया है इसने 3:2, यानी कि 50 रुपीज़ की कोई चीज़ बिकी है तो उसमें से 30 रुपीज़ आपटे के होंगे और 20 रुपये जो है वो भाटे के होंगे। अब बैलेंस शेयर करना है इन लोगों में शेयर। आपटे का शेयर कितना है 3/4। अब 3/4 यहाँ पे हमारा बैलेंस शेयर बचा था, उसमें से 3/4 इंटू भाटे का आपटे का शेयर कितना है, यहाँ पे कितना है आपका 3:2 दिया है ना, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 5। 3/5 हो जाएगा आपटे का और 2/5 हो जाएगा किसका, भाटे का। इन दोनों का टोटल करके हमें डाउन में लेना होता है, डिनोमिनेटर में लेना होता है। तो हमारा क्या हो गया आपटे का शेयर 3/4 इंटू 3/5। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब ऐसे क्रॉस होता है तो हमें ऊपर ऊपर नीचे नीचे करना होता है। 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, तो कितना हो गया आपका आपटे का शेयर 9/20। अब आपका दूसरा है भाटे का शेयर। भाटे का शेयर कितना है 3/4 इंटू वो रेशियो कितना था हमारा 2, और दोनों का टोटल किया था तो 5 आया, तो भाटे का शेयर कितना हो गया 2/5। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/5 4 ज़ा 20। अब केट का शेयर कितना है 1/4 इंटू 5/5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5/5
5 4 जा 20। तो इनका कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला? 9/20, 6/20 एंड 5/20। नीचे हमने 20 इनका टोटल लिया है, क्योंकि 9 को, 6 को और 5 को आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बैठेगा आपका? 20 बैठेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया इनका? 9/20, 6/20 एंड 5/20। तीनों का 9:6:5, तीनों का टोटल करते हैं तो 20 आता है। तो क्या हो गया? 9:6:5, 9/20, 6/20 एंड 5/20, ऐसे ही लिखा जाता है शेयर को। तो ये आपका बीबी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, 1 सेकेंड, गणेश ड्रॉज ए बिल फॉर ₹40,000 ऑन 15 जनवरी 2020 फॉर 2 months। गणेश ने क्या किया है? एक बिल ड्रॉ किया है। किसके लिए? 15 जनवरी 2020 को। किसके लिए? 2 महीने के लिए। ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक, उसने बैंक से इस बिल पे डिस्काउंट कराया 15% का ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो चलिए अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। कितने का बिल निकाला है गणेश ने? ये क्वेश्चन भी सामने ही है। कितने का बिल है गणेश का? 40,000 रुपीज़ का। 40,000 रुपीज़ कितने का? इनटू कितने परसेंट कब कराया उसने? 15। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है ना, परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इनटू कितने के लिए? 2 महीने के लिए, 2 months के लिए। तो जब भी मंथ्स निकालेंगे तो हमेशा 2 पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12। और याद रखें, अगर डेज दिया रहेगा ना, सपोज आपको दिया गया है कि उसने 50 डेज़ के लिए 50 डेज़ के लिए लिया है, तो आपका डेज क्वेश्चन चेंज करके आता है ना। तो 50 डेज़ के लिए अगर आ गया तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे 2/12 लिखा है, तो आप 50 अब यहाँ पे 2020 दिया है, तो 2020 जो था वो एक लीप ईयर था। तो आपको ये भी देखना होगा कि लीप ईयर तो नहीं है उस साल में। तो जो आपका 50 है, 50 बाई आप क्या कर देंगे? 366, क्योंकि जब डेज़ में पूछेगा तो हमेशा ऊपर डेज़ और नीचे टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर आएगा। और जब मंथ में पूछेगा कि 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो 5/12, 3/12, ऐसे जितने महीने के लिए होगा उसके बाई में आपका 12 आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ये देखिए 2/12 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे वेरी इजी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना हो गया यहाँ पर आपका? 1/6। अब हम इसको फिर से लिख लेंगे ईजी करके लिखने के लिए। 15/100 इंटू 1/6। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा? 400। अब ये आपका और कट हो जाएगा, और आगे इसे कट कर लेंगे तो आप लेस हो जाएगा। ये 2 से कर ले, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर कट गया आपका। अब 3 से काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 25 जा कितना हो गया आपका? 2 0 आएंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 0 थी, हमने 2 0 कट की तो 200 इंटू 5 कितना हो गया आपका? बचा कितना? 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। तो कितना हो गया आपका? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी हो गई आपकी? 1000 रुपीज़। ये कटिंग आपको समझ में आ गई? एक बार दोबारा समझा देती हूँ। 40,000 इंटू 15/100, क्योंकि 15% जो है डिस्काउंट का रेट है, इंटू 2/12 2 मंथ्स के लिए। 2 से हमने 12 को कट किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। उसके बाद बची हुई अमाउंट को नीचे लिखा 40,000 इंटू 15/100 इंटू 1/6। 100 की 2 0 से 2 0 कट गई, तो यहाँ पे 400 बचा। उसके बाद 2 से फिर हमने कट किया, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 40, तो 200 आया। 200 2 जा 400, 3 से फिर 5 को कट किया, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। तो ₹1000 कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया उसको 15% पे। तो आपका आंसर क्या है? 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम दी फॉलोइंग क्वेश्चन देखते हैं पहले। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट एसेट्स। डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 30,000। आपको करंट एसेट निकालनी है। बिल्स पेएबल 20,000, स्टॉक 30,000, लूज टूल्स 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। तो इसमें से आपको क्या देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंपनी के पास या फर्म के पास है। और जो देखिए तो क्या है, डेटर्स, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इंस्टेंट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, कितने के हैं वो? 60,000 के। स्टॉक कितने का है कंपनी के पास?
30,000 रुपीज़ का। और लूज टूल्स कितने के हैं जो कि तुरंत इंस्टेंट बेचे जा सकते हैं, वो कितने के हैं? 10,000 रुपीज़ के। बाकी देखिए क्रेडिटेड वो हैं जिनको कंपनी को देना है, बिल्स पेएबल उनका भी भुगतान करना है, और ओवरड्राफ्ट वो भी एक तरीके की लाइबिलिटी है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 60 + 30 90 + 10 100, यानी कि 1 लाख रुपीज़। ये कितना हो गया आपका? 1 लाख रुपीज़। तो करंट एसेट कितने की है आपकी? 1 लाख रुपीज़ की। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला आपका क्या है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। तो ये क्या है आपका? एग्री है, एग्री करेंगे आप इससे। पार्टनरशिप तो तभी होगी ना जब 2 लोग मिलकर किसी काम को करेंगे या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर करेंगे। तो क्या है? पार्टनरशिप जो है वो एसोसिएशन है 2 या उससे ज़्यादा लोगों की। तो आप इससे एग्री करते हैं, येस आई एग्री, यस। दूसरा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ये डिसएग्री है, मतलब फॉल्स है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसे बैलेंस शीट बनानी होती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो या फॉर प्रॉफिट हो। थर्ड है, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये भी फॉल्स से डिसएग्री है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसे भी शेयर मिलता है प्रॉफिट में और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, रिजर्व में। नेक्स्ट है आपका, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। डिसोल्यूशन जो है वो तब प्लेस करता है जब जो पार्टनर्स हैं उनका जो है उनके बीच में जो रिलेशन है वो फिनिश हो जाता है। देखिए डिसोल्यूशन तब होता है जब कंपनी बंद हो रही होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन ख़राब होने की वजह से कंपनी बंद हो रही हो, लेकिन फिर भी क्या है, अगर हम इसे ट्रू भी कह सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, उनको साथ में काम नहीं कर रहा है, तो वो फर्म क्या है डिसॉल्व कर रहे हैं और अलग अलग जो है वो अपना काम करेंगे। तो हम इसको येस करेंगे, एग्री करेंगे कि येस ऑफ कोर्स अगर 2 लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया और दोनों में झगड़ा हो गया है और उनमें से एक कह रहा है कि मुझे को अपना अलग काम करना है, दूसरा भी कह रहा है मुझे भी अलग करना है, तो ऐसे में क्या होगा? फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट दी नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म आर अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम कितना है? 50 है। मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स जो है वो एक फर्म में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 हो सकते हैं। उसके बाद है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए नॉमिनल अकाउंट। इफ़ एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर अकाउंट इज डेबिटेड। कह रहा है अगर मतलब ले ली जाए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो इफ़ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। डेथ इज कंपलसरी क्या है? डिसोल्यूशन है। डेथ इज कंपलसरी रिटायरमेंट है। द पर्सन ऑन होम ए बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ए ड्रॉय। तो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है, उसके MCQs भी कंप्लीट हो गए हैं, ऑल्टरनेटिव वाले भी कंप्लीट हो गए हैं, एग्री और डिसएग्री वाले कंप्लीट हो गए हैं, इनका सॉल्यूशन भी हो गया है। सेक्शन 1 का जो है क्वेश्चन 1 का सारे पार्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं। ये 20 मार्क्स का था, फुल 20 मार्क्स का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 इन सब का भी बहुत जल्दी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल M2K साई को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।